म्यूचुअल फंड में मुख्यतः दो प्रकार से निवेश किया जा सकता है। पहला लमसम, दूसरा एसआईपी। एक म्यूचुअल फंड निवेशक के मन में डाउट हो सकता है कि उसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम दोनों में से किस तरीके से निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर देगा और आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एसआईपी और लमसम के डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले इनके अर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक निश्चित अंतराल में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डालते रहते हैं, जैसे कि प्रत्येक महीने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये जमा करवाना। एसआईपी एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है, जिसे आप बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट की बातें भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं लमसम की। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि आप इसमें एसआईपी की तरह लगातार पैसा न डालकर सिर्फ एक बार में संपूर्ण निवेश कर देते हैं। जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में वन टाइम 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। आप इसे बैंक फिक्स डिपॉजिट की तरह भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी और लमसम के बीच में डिफरेंस की। एसआईपी और लमसम के बीच के डिफरेंस को हम पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन। एसआईपी में हम अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जबकि लमसम में मात्र वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अधिकांश म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको मात्र 500 रुपये से एसआईपी करवाने की सुविधा मिल जाती है, जबकि लमसम में आपको 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू करना होता है, जबकि कुछ स्कीम में ये 1000 रुपये से भी सुविधा मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एसआईपी में इंस्टॉलमेंट अलग अलग मार्केट कंडीशन में जमा होती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट एवरेज होती रहती है, जबकि लमसम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कारण कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है। अगर बात की जाए रिस्क की, तो एसआईपी में अलग अलग मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट होने के कारण रिस्क कम रहती है। लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कारण रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। रिटर्न्स की बात की जाए तो एसआईपी में एक्चुअल प्रॉफिट लमसम की तुलना में थोड़ा कम रहता है, जबकि लमसम में पूरा पैसा एक साथ लग जाने के कारण लॉन्ग टर्म में एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। अब एसआईपी और लमसम में रिटर्न्स के आधार पर डिफरेंस जानने का प्रयास करते हैं। इन दोनों प्लान्स में रिटर्न के आधार पर अंतर को जानने के लिए मैंने यहाँ वास्तविक डेटा लिया है, जिसमें मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड का डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 अप्रैल 2013 को 5000 रुपये प्रति माह की एसआईपी स्टार्ट की गई है। साथ में इसी डेट को 5,10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। दोनों केसेस में हमने रिडम्पशन की डेट ली है 27 सितंबर 2021। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी इस डेट को टोटल इन्वेस्टमेंट 5,10,000 रुपये का हो गया है। रिडम्पशन के बाद में एसआईपी में कुल 6.99 लाख रुपये का प्रॉफिट देखा गया, जबकि लमसम में ये प्रॉफिट 17.14 लाख रुपये का। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसआईपी में तो मात्र 7 लाख रुपए का प्रॉफिट बना है, जबकि लमसम में ये प्रॉफिट लगभग 17 लाख रुपए का हो गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एसआईपी में आप 5000 रुपये हर महीना जमा करवा रहे हो, जबकि लमसम में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट एक ही बार में कर दिया है, जिससे संपूर्ण राशि पर एक साथ रिटर्न बनना प्रारंभ हो गया है। इसलिए इन दोनों के प्रॉफिट में इतना बड़ा डिफरेंस आया है। वहीं बात की जाए एनुअलाइज रिटर्न की, तो एसआईपी में एनुअलाइज रिटर्न 19.64% का है, जबकि लमसम में 18.93% का। इस प्रकार एनुअलाइज रिटर्न लमसम प्लान में थोड़ा कम है, जबकि एसआईपी में ज़्यादा है। एनुअलाइज रिटर्न वह रिटर्न होता है जो आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में 1 वर्ष में कमाते हो। एसआईपी में आप ज़्यादा एनुअलाइज रिटर्न कमा रहे हो। इसका मतलब हुआ कि लमसम की तुलना में आपने एसआईपी में कम समय में ज़्यादा रिटर्न कमाया है। इन दोनों के बीच में रिटर्न्स के अंतर को समझने के लिए मैंने एचडीएफसी का सेंसेक्स प्लान भी लिया है। एसआईपी के माध्यम से किए गए इन्वेस्टमेंट में 14.68% का एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है, जबकि लमसम में ये मात्र 11.77% का ही है। इसका मतलब हुआ कि कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि एनुअलाइज रिटर्न के मामले में एसआईपी लमसम की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देता है। एक्चुअल रिटर्न के मामले में लमसम के रिटर्न एसआईपी की तुलना में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लमसम में आप अपना संपूर्ण इन्वेस्टमेंट एक बार में कर देते हैं, जिससे कि संपूर्ण अमाउंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलना प्रारंभ हो जाता है, जबकि एसआईपी में उसी इन्वेस्टमेंट को आप टुकड़ों में जमा करते हैं, जो कि एक कम राशि होती है। एसआईपी में आपका पैसा निरंतर जमा होता रहता है, जिससे कि कॉर्पस बनने में टाइम लगता है। किन इन्वेस्टर्स को एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिन निवेशकों के गोल लॉन्ग टर्म अवधि के हैं, उनके लिए एसआईपी के द्वारा निवेश अच्छा विकल्प माना जाता है।
अगर आप भी अपने लक्ष्यों को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना लगभग सभी व्यक्तियों के लिए आसान होता है। SIP में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मात्र 500 रुपये महीने के भी जमा करवा सकता है वह निवेश कर सकता है। अगर आप 500 रुपये पर मंथ की SIP 30 वर्ष के लिए करवाते हैं तो 13% के वार्षिक रिटर्न के हिसाब से आपके 22 लाख रुपए की मैच्योरिटी बन जाएगी। वहीं लमसम के द्वारा 30 वर्ष में 22 लाख रुपए बनाने के लिए आपको लमसम में 46,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो कि मेरी राय में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। साथ में ऐसे इन्वेस्टर जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए SIP मोड बेस्ट विकल्प हो सकता है। लमसम के माध्यम से किन इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए? इस विकल्प में आपको एक मुश्त राशि जमा करनी होती है। अधिक निवेश राशि होने के कारण लमसम उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है जो एक साथ बड़ी राशि निवेश कर सकें। साथ में लमसम विकल्प उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है जो मार्केट एक्सपर्ट हो या स्टॉक मार्केट की जानकारी रखते हो। अगर आप एक नए निवेशक हो तो लमसम निवेश आपके लिए काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है, इसलिए नए निवेशक के तौर पर आपको SIP के साथ में ही शुरुआत करनी चाहिए। SIP और लमसम दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हम दोनों के फ़ायदे और नुकसानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं SIP बेनिफिट्स के बारे में। SIP में आप मात्र 500 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने गोल को प्राप्त करने के लिए SIP बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। SIP में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। SIP के द्वारा इन्वेस्ट करने पर आपको स्टॉक मार्केट के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं। SIP में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। अपनी आय में वृद्धि के साथ आप SIP में निवेश की राशि को भी बढ़ा सकते हैं। SIP के ड्रॉबैक की बात की जाए तो लमसम की तुलना में SIP में लॉन्ग टर्म में एक्चुअल रिटर्न थोड़े कम होने के अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं है। लमसम बेनिफिट्स: सही मार्केट कंडीशन का पता लगाकर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ में लमसम में एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं लमसम के नुकसानों के बारे में। अधिक निवेश की आवश्यकता के कारण सभी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं। लमसम निवेश करने के लिए मार्केट ज्ञान की आवश्यकता होती है। लमसम को गोल ओरिएंटेड नहीं माना जा सकता। हाई मार्केट में निवेश से हाई रिस्क होती है, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है। लमसम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको SIP और लमसम दोनों में से किसी एक ऑप्शन को ही चुनना है। आप अपनी आवश्यकता और गोल के अनुसार दोनों ऑप्शन में एक साथ भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप SIP इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें आप बहुत कम राशि से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में SIP में लमसम की तुलना में बहुत कम जोखिम होता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।